बैक। आज है 5 अप्रैल और आज है एकादशी। तो आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। माधव माधवी यहाँ पे सो रहे हैं, चलो उन्हें उठाते हैं और पूजा करते हैं। अभी हो रहा है सुबह का समय, मैंने शावर वावर लेके मैं हो गया रेडी। तो चलो आप सबको आज की मैं कथा सुनाऊंगा और ये पूरा दिन आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। ये तीनों उठ चुके थे, माधव, माधवी और लड्डू। हरे कृष्ण ने यहाँ पे दे दिया दातून। ये तीनों कर रहे हैं अपने दांत साफ। मैं अब पढ़ूंगा कथा। ये उससे पहले इन्हें नहला देते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी एकादशी की व्रत कथा। मेरी पूजा हुई है डन और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ कथा। अब आप सब भी ध्यान से सुनना। आज की पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलिका एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा कर आप मुझे बताइए। मेरी इस बड़ी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा महानदत्ता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा महानदत्ता को बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा महानदत्ता ने धर्म के गुणवत्व रहस्य के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर मुझे यह सरल उपाय बताइए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। महर्षि लोमेश ने कहा, हे निवृत्त, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सरा किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वह सदैव वसंत का मौसम रहता था, अतः उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र आदि देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहे थे। वह शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उसी समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत्री तथा दंड धारण कर रखा था। वह दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उसी मुनि को देखकर कामदेव के वंश में हुई और मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उसी समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और
काफी समय तक वह रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या तो अभी आई है, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्रिय, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, और अब आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते करते सतत्व 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं 97 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यतीत चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया, और अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनका आधा अंग कांपने लगा और इंद्रिय बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नाश करने वाली दुष्टा, तू महापापिनी और बहुत ही दुराचारी है। तुझ पर धिक्कार है, अब तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देख वह व्यतीत होकर बोली, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा कर बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार हो सकता है। विद्वानों ने कहा है, साधु का साष्टांग दर्शन मात्र से अच्छा फल की प्राप्ति होती है, अच्छा फल देने वाली होती है, और आपके साथ तो मैंने कई वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकृतियों का भय भी हुआ, अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा ही बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आएगी उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी की दह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपने पिता चव्य ऋषि के पास गए। चव्य ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है कि तेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरा तप नष्ट हो गया है। कृपा कर इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चव्य ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की दह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है।
इसका उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गम्य करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं अतः और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि सत्यनारायण भगवान की। राधे राधे। आई होप कथा आपको अच्छी लगी होगी। कथा थोड़ी लंबी है तो चलो दर्शन करते हैं ठाकुर जी के। मैं आप सबको दर्शन कर ठाकुर जी महाराज, श्रीमती राधा रानी, माधव, माधवी। मैं जा रहा हूँ भोले बाबा पे जल चढ़ाने और ये यहाँ पे पढ़ रही है कथा दोबारा से। पढ़ रही है कथा। जल अभिषेक कर दिया, अब जा रहे हैं अपने घर। हैप्पी एकादशी विश कर दी। ओए क्या बिजी काम कर रही है? हैप्पी एकादशी तो बोल दे। किसी काम में चल रही है व्यस्त, एकादशी विश भी नहीं कर पा रही है और अभी हंस रही है, दांत पड़ रहे। यहाँ आंवले की और केले दोनों का यहाँ पूजन कर लिया है। हरि बोल, राधे राधे। और देखो, और यहाँ पे क्या आ रहा है, हिबिस्कस के फूल गुड़हल के जो तोड़ेंगे और नीचे श्री जी पे चढ़ाएंगे। धूप हो गई बहुत तेज यहाँ पे मेरे हाथों में। अब चढ़ा दे नीचे श्री जी पे। राधे 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 भैया। और बेबी राधे, दीदी भी आ गई है। राधे। आज ये दूसरी बार दिख रही है पूरी वीडियो में। हैप्पी एकादशी बोल दो। हैप्पी एकादशी सब। और इन्होंने भी अपने व्रत स्टार्ट कर दिया है राधे। और बन रही है यहाँ पे चाय इनकी। हो गई है शाम, मम्मी बना रही ठाकुर जी के लिए भोग। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ भोग में क्या बन रहा है। भोग में वही आलू बन रहा है। सो आज मैं उसकी ट्राई करूँगा, रेसिपी भी डाल सकूँ तो आप लोग भी ज़रूर से देखना है। कढ़ाई रख दी है, ये है आलू। यहाँ पे मम्मी ने गिर दिया घी, हरी मिर्च, काली मिर्च और ये सेंधा नमक। और अब करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। और अब इसके अंदर गिर दिए आलू, कर देंगे अच्छे से मिक्स। और कितनी देर पकाएंगे मम्मी? 5-10 मिनट तो मिलाना चाहिए। 5-10 मिनट इसे मिक्स करेंगे। अंदर हो रही है भस मिर्ची की वजह से, तो मैं आ गया हूँ बाहर। उसे करेंगे 5-10 मिनट कुक गैस पे ही, क्योंकि वो आलू ऑलरेडी बॉयल है तो उसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अब लगेगा ठाकुर जी को भोग और फिर हम खाएंगे। और कल फिर से खिचड़ी बनेगी, खिचड़ी का ठाकुर जी को भोग लगेगा। सो उससे फिर सब हम लोग अपना व्रत खोलेंगे। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कल शायद कल एक सरप्राइज़ भी है। सो हम लोग जा रहे हैं कहाँ, वो आपको मैं कल ही बताऊंगा कल की वीडियो में। सो बने रहना और देखना कल कहाँ जा रहे हैं, तो उसका भी पूरी वीडियो ब्लॉग आएगा आपके पास। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे।